अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर मंजूर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा था। अब आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस के उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है और उर्दू से इंग्लिश में बनाने का तरीकाकार क्या है। आइए स्टूडेंट्स अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर माजी में हम किसी खास वक्त से मुतल्लिक सोच रहे हों या बात कर रहे हों और इस वक्त से पहले कोई और काम मुकम्मल हो चुका हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो उसमें उर्दू की पहचान ये होती है कि फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अलिफ था, अलिफ थी, ओटीए थी वगैरह आए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा कहलाएगा। सेकेंडली स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है, याद रखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास अगर सब्जेक्ट या फाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो या आई, वी, यू, दे ये प्लूरल नेम्स, तमाम सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल किया जाता है। तमाम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, माली फूल तोड़ चुका था। फिक्रे के आखिर पर चुका था है तो पहचान से हमें पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की पहचान करके लिखेंगे फिक्रे में से, और एंड पर फिक्रे में से ऑब्जेक्ट निकाल के लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, तो इस फिक्रे में फाइल जो है हमारे पास माली है तो सब्जेक्ट के नीचे माली लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वो हैड है। इसके बाद नंबर थर्ड पे हमने वर्ब की पहचान करनी होती है। वर्ब फेल जो होता है, जो फिक्रे में काम हो रहा होता है, इस फिक्रे में तोड़ना काम है तो वर्ब वाले खाने में हमने तोड़ना लिख दिया। और एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, तो ऑब्जेक्ट फूल जो है ये मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है फिक्रे में। तो इस तरह स्टूडेंट्स माली को इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे, तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है। परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तोड़ने की फर्स्ट इंग्लिश जो होती है प्लक होती है और प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड लिखेंगे। फूल को इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे। ये इस तरह सेंटेंस बनेगा हमारे पास, द गार्डनर हैड प्लक द फ्लावर, माली फूल तोड़ चुका था। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, माहीगीर मछलियां पकड़ चुके थे। माहीगीर मछलियां पकड़ चुके थे। अब देखिए फिक्रे के आखिर पर चुके थे है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है। सेकेंडली सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट लिखना है। हमने फार्मूला के मुताबिक सब्जेक्ट इस फिक्रे में माहीगीर है। सेकेंडली हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल किया जाता है सब सब्जेक्ट के साथ। नंबर थर्ड पे वर्ब जो है, वर्ब इस फिक्रे में पकड़ना काम है तो वर्ब के वाले ब्लॉक में हमने पकड़ना लिख दिया। एंड पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मफूल को कहते हैं और इस फिक्रे में मफूल मछलियां हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स माहीगीर जो है सब्जेक्ट, माहीगीर को इंग्लिश में द फिशरमैन लिखेंगे। लेकिन माहीगीर मछलियां फिक्रे में हमारे पास लिखा हुआ है माहीगीर मछलियां पकड़ चुके थे। फिक्रे की नोयत को देखकर हमें महसूस होता है, पता चलता है कि माहीगीर जो हैं वो ज्यादा सारे माहीगीर हैं। इस वजह से हमने माहीगीर को इंग्लिश में द फिशरमैन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट बनाकर लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड इस्तेमाल होता है तो इस सब्जेक्ट के साथ प्लूरल के साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैड ही लिखेंगे, द फिशरमैन हैड। उसके बाद वर्ब जो है हमारे पास पकड़ना काम है, इसकी इंग्लिश होती है कैच। लेकिन परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है तो कैच की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉट लिखेंगे। एंड पर ऑब्जेक्ट मछलियां हैं, मछलियों को इंग्लिश में फिशेज लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेंटेंस बनेगा, माहीगीर मछलियां पकड़ चुके थे की इंग्लिश बनेगी द फिशरमैन हैड कॉट फिशेज। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, चपरासी घंटी बजा चुका था। फिक्रे के आखिर पर चुका था है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। सेकेंडली हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो इस फिक्रे में सब्जेक्ट चपरासी फाइल है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इस्तेमाल होता है सबके साथ।
वर्ब इस फिक्रे में काम बजाना है तो बजाना लिख दिया। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल इस फिक्रे में घंटी है तो हमने ऑब्जेक्ट के नीचे घंटी लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चपड़ासी को इंग्लिश में द पियन लिखेंगे तो तमाम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल किया जाता है। द पियन हैड। बजाने की इंग्लिश रिंग होती है। चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है तो इस वजह से इसको रिंग की थर्ड फॉर्म रंग लिखेंगे। घंटी को इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। तो इस तरह सेंटेंस हमारे पास इंग्लिश में बनेगा द पियन हैड रंग द बेल। चपरासी घंटी बजा चुका था। जी तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे पास परफेक्ट टेंस के डेक्लेरेटिव पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस थे। अब हमने पास्ट परफेक्ट टेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमलों को इंग्लिश उर्दू से इंग्लिश में बनाने का तरीका सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस आपके मनफी वाले सेंटेंसेस होते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिए किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो वो आपका नेगेटिव यानी कि मनफी जुमला बन जाएगा। जिस तरह के लिखा हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमलों में फाइल के बाद यानी कि हैड नॉट लगा दें। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम हैड और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का इजाफा कर दें तो ये हमारा नेगेटिव मनफी जुमला बन जाएगा। आइए हम किसी एक सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पे नेगेटिव सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास माली फूल नहीं तोड़ चुका था। चुका था फिक्रे के आखिर पर है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है और पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव मनफी जुमला है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इस फिक्रे में सब्जेक्ट फाइल माली है। हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का इजाफा करना है, हैड नॉट लिखेंगे। वर्ब इस फिक्रे में काम जो है तोड़ना है, तोड़ना लिख दिया। और इस फिक्रे में फूल के ऊपर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट मफूल है और इसमें ऑब्जेक्ट के नीचे फूल लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं। माली को इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया तो ये इस तरह बन गया द गार्डनर हैड नॉट। तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है। चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और प्लक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्लक्ड होती है। एंड पर फूल, फूल को इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा द गार्डनर हैड नॉट प्लक द फ्लावर। माली फूल नहीं तोड़ चुका था। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ चुके थे। फिक्रे के आखिर पर चुके थे है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इस फिक्रे में माहीगीर है, माहीगीर काम करने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का इजाफा कर दिया। उसके बाद वर्ब जो है इस फिक्रे में काम पकड़ना है तो पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल है, मफूल इस फिक्रे में मछलियां हैं तो हमने ऑब्जेक्ट के नीचे मछलियां लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माहीगीर फिक्रे को देखकर माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ चुके थे। फिक्रे को देखते हुए हमें पता चलता है कि माहीगीर जो हैं वो ज्यादा सारे माहीगीर हैं तो इस वजह से हमने माहीगीर को इंग्लिश में द फिशरमैन लिखा। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा किया, द फिशरमैन हैड नॉट। पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इस और कैच की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब काट लिखेंगे। एंड पर मछलियां हैं, मछलियों को इंग्लिश में फिशेज लिखेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा द फिशरमैन हैड नॉट कॉट फिशेज। थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास है चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका था। फिक्रे के आखिर पर चुका था है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इस फिक्रे में हमारे पास चपड़ासी है। हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा किया। वर्ब इस फिक्रे में काम बजाना है, ऑब्जेक्ट मफूल घंटी है तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे चपड़ासी द पियन हैड नॉट रिंग। बजाने की इंग्लिश रिंग होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है इस वजह से रिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रंग। घंटी को इंग्लिश में द बेल लिखेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा द पियन हैड नॉट रंग द बेल। चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका था। जी तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमले। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सवालिया फिकरात को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको स्टूडेंट्स तरीका बताने से पहले बताता चलूं कि किसी भी टेंस के सेंटेंस को
उर्दू से इंग्लिश बनाकर किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा बनाना हो तो उस सेंटेंस में यूज इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिख लें और बाकी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तरतीब वही रहने दें, तो ये आपका सवालिया फिक्रा बन जाएगा। जैसा कि जुमलों की तरतीब करते वक्त हैड फिक्रे के शुरू में यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब है तो इसको फिक्रे के शुरू में लिखेंगे तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा बन जाएगा जी। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसको लिख कर देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, क्या माली फूल तोड़ चुका था। ये फिक्रे के आखिर पर चुका था है तो पहचान से हमें पता चल गया पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, इस फिक्रे में सब्जेक्ट फाइल माली है, वर्ब इस फिक्रे में काम जो है तोड़ना है, ऑब्जेक्ट मफूल फूल के ऊपर काम हो रहा है। तो इसको हैड, माली को इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे, तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इस वजह से प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड लिखेंगे। एंड पर फूल को इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या माली फूल तोड़ चुका था की इंग्लिश बनेगी हैड द गार्डनर प्लक्ड द फ्लावर। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ चुके थे। फिक्रे के आखिर पर चुके थे है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सवालिया फिक्रात में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, सब्जेक्ट इस फिक्रे में माहीगीर, ज्यादा सारे माहीगीर हैं, वर्ब फिक्रे में काम जो है पकड़ना है और ऑब्जेक्ट मफूल के तौर पे मछलियां इस्तेमाल हुई हैं। तो ये हमारे पास इंग्लिश बनेगी हैड द फिशरमैन, पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है, इसकी थर्ड फॉर्म कॉट लिखेंगे, हैड द फिशरमैन कॉट फिशेस, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ चुके थे। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्या चपड़ासी घंटी बजा चुका था। फिक्रे के आखिर पर चुका था है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। सबसे पहले चूंकि ये इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा है तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट इस फिक्रे में चपड़ासी इस्तेमाल हुआ है, वर्ब काम जो है इस फिक्रे में बजाना काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट मफूल के तौर पे घंटी इस्तेमाल हुई है। तो ये सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी हैड द पियन रंग द बेल, क्या चपड़ासी घंटी बजा चुका था। जी तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारा आज का लेक्चर, पास्ट परफेक्ट टेंस की हमने पहचान सीखी, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के डेक्लेरेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस को हमने उर्दू से इंग्लिश में बनाने का तरीका सीखा और उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस के हमने नेगेटिव मनफी सेंटेंसेस बनाए और फिर मनफी सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और आखिर पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रात को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा। आई होप आपको मेरे आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाले बटन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।